ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहली बात, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल होता क्या है भाई? एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, बट सवाल ये है कि ऐसा आपके पास कब होता है, ठीक है ना? इस कब पे बड़ा फोकस कीजिएगा। ऐसा आपके पास तब होगा जब इस एक्सपोनेंशियल की जो पावर है इसका डेरिवेटिव इसके साथ होगा, तब। सही है ना? अब क्या कहा मैंने, दोबारा देखते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार e टू द पावर 3x को इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है? अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद है ना, वो लॉक एंड की वाला, ताले चाबी वाला। तो आप ये ताला नहीं खोल सकते क्योंकि इसकी चाबी नहीं है। चाबी क्या होती है? चाबी होगी भाई पावर का डेरिवेटिव, ठीक है? अब मैं आपसे कहूँ कि यार इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर बहुत सिंपल है कि इसकी पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 से। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब ये लॉक और ये इसकी की, ये दोनों मिल गए। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये फंक्शन इंटीग्रेशन होने के लिए रेडी हो चुका है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल तो आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे कि मैंने बताया। तो आपके पास जब ये इस लॉग की आ गई तो ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है भाई? एक्सपोनेंशियल होता है। और ये वाला 3 एज इट इज़ आपके पास डिवाइड में आ गया एंड देन प्लस सी। ये आपने इंटीग्रेट कर दिया एक्सपोनेंशियल को, फंक्शन को। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 5x माइनस 9। ये मैंने कह दिया इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है भाई, कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इस ताले की चाबी है, तो आप क्या कहोगे, येस और नो? अगर आपका आंसर नो है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आना शुरू हो रहा है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि e की जो पावर है इसका डेरिवेटिव इसके पास होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव इसके पास होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप कभी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब आपके पास ये जो ताला और चाबी का कॉन्सेप्ट था ये आपका कंप्लीट हो गया कि जिस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल का जब आप इंटीग्रेट करें तो पावर का डेरिवेटिव उसके पास होना चाहिए। अगर पावर का डेरिवेटिव उसके पास मौजूद है, इसका मतलब ये है कि आप उसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल तो होता ही एक्सपोनेंशियल है, डिवाइडेड बाय ये 5 आ गया एंड देन प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेट। ऑलराइट, और देखते हैं भाई। अगर मेरे पास आ जाए इंटीग्रेट करो भाई किसको, 3x प्लस 2 को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? अब आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल तो एक्सपोनेंशियल होता है, कब? जब उसकी पावर का डेरिवेटिव उसके पास हो। तो पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके पास मौजूद है। ऑलराइट, पावर का डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब पावर का डेरिवेटिव मौजूद है तो e का इंटीग्रल तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, डिवाइडेड बाय 3 एंड देन प्लस सी। तो कभी भी आपने एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना है तो बस आप इस बात को ध्यान में रखें कि उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर पावर का डेरिवेटिव मौजूद है तो आप सिंपली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल तो होता ही एक्सपोनेंशियल है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पर। अब मैंने फंक्शन लिखा 3e टू द पावर 3x माइनस 5। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है भाई? एक्सपोनेंशियल होता है कब? जब उसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर मैं आपसे कहूँ पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे पावर का डेरिवेटिव तो होगा 3। 3 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा सिंपली e टू द पावर 3x माइनस 5 प्लस सी। अब आपके दिमाग में सवाल कि भाई ये 3 कहाँ गया? भाई ये 3 इसके पास था तभी तो ये इंटीग्रेट हुआ। ताले की चाबी थी तभी तो लॉक ओपन होगा आपका। तो इस केस में आपके पास ये ताले की चाबी ऑलरेडी गिवन थी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ही नहीं। हमारा तो सारे फंक्शंस में एक ही टारगेट था कि भाई जो पावर है उसका डेरिवेटिव है। अगर तो उसका डेरिवेटिव होता तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, जैसे कि हमने यहाँ किया ही नहीं। क्योंकि जो पावर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 होगा। 3 यहाँ मौजूद था। मैंने सिंपल कहा कि एक्सपोनेंशियल का तो इंटीग्रेट होता ही एक्सपोनेंशियल है, तो ये मेरा आंसर है।